देखो भाई, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो जेईई मेन 2026 पहले अटेम्प्ट में सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं। भाई सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तू आइडेंटिफाई कर ले कितने सवाल तेरे से ऑलरेडी बन रहे हैं। मेरा मानना है यार 10 सवाल के आसपास तो तेरे बन रहे होंगे, यानी 40 के नंबर तो आसपास तेरे कहीं ना कहीं आ रहे होंगे ना। अब 30-40 नंबर से हमें क्या करना है, किसी तरीके से 100 क्रॉस करने हैं, यानी लगभग 60 से 70 मार्क्स बढ़ाने हैं। तो गणित समझ जा, गेम तेरा क्लियर हो जाएगा। अब 15 सवाल तेरे को ठीक करने हैं, लेकिन अब कुछ नेगेटिव मार्क्स भी होंगे। यानी इसका मतलब लगभग अगर तू 17, 18 या 20 सवाल तक ठीक कर लेता है और कुछ गलत भी हो जाते, तेरा काम हो जाएगा। यानी अराउंड 20 से 25 सवालों के लिए तुझे रेडी होना है। तो आज जो तुझे लिस्ट मिलने वाली है ना, इस लिस्ट में से चुन लेना। टोटल 20 से 25 सवाल का जो मसाला है वो तुझे करना है। उसके लिए वन शॉट देख, जो बेस्ट वन शॉट है वो देखना, जिसमें बहुत सारा फालतू का टाइम पास हो रहा है वैसे वन शॉट बिल्कुल मत देखना। ऐसे वन शॉट देखना जिससे तेरे प्रीवियस ईयर सवाल हो रहे। और प्रीवियस ईयर सवालों में सबसे पहले 2024 और 25 वाले सवाल ही करना, सबसे पहले उनको करना। प्लस बहुत सारे बच्चे जिनका तैयारी अच्छी नहीं होती ना, वो मॉक टेस्ट से घबरा रहे होते हैं कि यार ऐसे घबराते घबराते जब रियल एग्जाम आएगा भैया उस दिन कितनी घबराहट होगी। तो पहले से उस घबराहट को झेल ले भाई, अपने फियर को पहले फेस कर ले। नहीं तो मैं बता रहा हूँ फैलना है रियल एग्जाम में, तो पहले तेरे को ये करना जरूरी है। अब देख, एक चीज तेरे को और बता देता हूँ, फिर तेरे को चैप्टर्स की लिस्ट भी मैं देने वाला हूँ। देख क्या है, इस समय ना मन में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, गिल्टी फीलिंग भी बहुत ज्यादा है। पास्ट में जो हमने गलतियां करी उसके लिए हम खूब गालियां दे रहे हैं अपने को। लेकिन पता है इस कारण क्या हो रहा है ना, स्ट्रेस और बढ़ रहा है ना तेरा, और परेशान हो रहा है। उससे कुछ फायदा तो नहीं होने वाला। फिर भी तेरे कंट्रोल में नहीं चल रहा ना ये, मन में बार बार इतनी ओवर थिंकिंग और गिल्टी है जिस कारण जो तू भी कर सकता है वो भी शायद तू नहीं कर पा रहा है ना। तो इसके लिए तुझे एक एक्टिविटी करनी है जो मैं तेरे को दे रहा हूँ आज। उस एक्टिविटी के बाद पक्की बात है तू अच्छा फील करेगा। इस वीडियो के बाद वो एक्टिविटी करना, और वो एक्टिविटी करके कमेंट सेक्शन में बताना तू कैसा फील कर रहा है। ठीक है। तेरे दिमाग में क्या है ना, एक वॉइस चलती रहती है लगातार, जो तुझे खूब गालियां देती है, जो तुझे खूब कहती है कि तूने इतना टाइम बर्बाद कर दिया, तूने ये गलती कर दी, तू 10th तक इतना अच्छा स्टूडेंट था, फिर तेरे तेरे साथ ये हो गया। जो तरह तरह के बहाने बनाता रहता है, फ्यूचर के बारे में भी टेंशन लेता रहता है, पास्ट के रिग्रेट कराता रहता है, और प्रेजेंट में हमें काम करने नहीं देता भाई। वो ठुल्लू, और दिक्कत ये है कि हम उसकी सुनती बहुत रहते हैं। तो पॉइंट ये है, हमें क्या लगता है, हमें लगता है वो हमारी आवाज़ है। नहीं भैया, वो हमारी आवाज़ नहीं है, ये समझना ज़रूरी है। वो हमारे मन की आवाज़ है। हम मन की सुनते आए हैं और मन के हम स्लेव बन गए हैं। तो आप आज ही एक्टिविटी करनी है, इस वीडियो के बाद करनी है। एक पेज, प्लेन पेज अगर हो सके तो वो लेके बैठो। उस प्लेन पेपर पे वो बातें जितनी भी खराब से खराब आपको वो कहता ना आपके बारे में, पास्ट के बारे में जो रिग्रेट कराता है वो लिखो सबसे पहले। फिर अगले पेज पे, दूसरे पेज पे फ्यूचर के बारे में जो टेंशन देता है वो सारी टेंशन लिखो, डिटेल में लिखना। ठीक है, डिटेल में लिखना कि क्या क्या वो कहता है ना। और फिर उन दोनों को, पेजेस को फाड़ के फ्लश कर देना या आग लगा देना। बस तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें उसके बाद कैसा फील होगा। कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस एक्टिविटी से तुम कैसा फील किए। क्योंकि समझना, ये वॉइस ही हमें नीचे गिराती है यार, जब हम इसकी सुनते रहते हैं, इसकी सुनते रहते हैं। इस कचर पचर की सुनना बंद कर, और जो मैं तुझसे आज कह रहा हूँ ना इसको बस अप्लाई कर। देखना कितना असर आएगा। नहीं तो वो क्या है, वो ट्रैप ही करता रहेगा, वो तुझे काम नहीं करने देगा भाई। अब देख, सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर है। देख, फिजिक्स में अगर बात करें तो लगभग हर साल की बात हो रखी है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, जैसे मॉडर्न फिजिक्स जो है वो बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग टॉपिक है, और थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी कुछ पार्ट इसका मैचिंग होता है। तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, और इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रो वाला पूरा पार्ट है, अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, उस पार्ट से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। कई छोटे चैप्टर भी होते हैं, उनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रो वाले पार्ट में भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, इन सबसे कुल मिला के आप देख सकते हो लगभग 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आ सकते हैं यार अपने। अब यहाँ पे जो सारा पर्टिकुलर पार्ट है, ध्यान से देखो, इसमें मैकेनिक्स भी नहीं है, और सिर्फ इससे हमारा काम बन जाएगा। और जो ये इलेक्ट्रो वाला पार्ट है, ग्रेविटेशन चैप्टर भी इसी से लिंक होता है। अगर ये आता है तो हमें ये भी आता होगा, तो ग्रेविटेशन भी हमें कर लेना चाहिए। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स केटीजी अगर हम कर पाएं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारा केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है और हमारा फिजिक्स में भी हेल्प करता है। चलो इसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं कि केमिस्ट्री में क्या अप्रोच तुम्हारा होना चाहिए। देखो भाई, केमिस्ट्री के अंदर मैं तुझे बता रहा हूँ कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में कम से कम तुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोल कॉन्सेप्ट करना है, बेसिक वाला। हाईफाई रिडॉक्स वाला अगर तुझे नहीं भी आता है कोई बात नहीं, मोल कॉन्सेप्ट बेसिक जिस तरह के सवाल आते हैं वो, और साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना। ठीक है। अब ये करने के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चैप्टर आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो ये चैप्टर्स तेरे को करने हैं। ये चैप्टर करके फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 6 सवाल जो है, मतलब वो तेरे पॉसिबल हैं। एक्चुअली सिर्फ इन्हीं से 6 सवाल तेरे पॉसिबल हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
केमिकल बॉन्डिंग जो है उससे 2 सवाल तो अपने आएंगे आएंगे। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर बात करें तो उससे भी 2 सवाल ऑलमोस्ट फिक्स हैं। अब तेरे पास अगर और समय हो तो तू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी करके जा सकता है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी करके जा सकता है, लेकिन ये तेरे को जरूर करना है। बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जीओसी, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म है, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक्स करके जाना है, ठीक से करके जाना है। अगर उनको तू ठीक से करके जाता है और आइसोमेरिज्म वगैरह के जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जो खास टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड भी हैं, उनको अगर तू ध्यान देता है तो तेरा मतलब 2 से 3 क्वेश्चन इसी से पॉसिबल है। अगेन अगर तेरा ऑर्गेनिक अच्छा है तो तू हेलोजन डेरिवेटिव अल्कोहल ईथर यानी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और हाइड्रोकार्बन, ये वाला जो रिएक्शन वाला पार्ट है ये भी तू कर सकता है ना। ये मैंने तेरे को इसलिए बता दिया क्योंकि डिपेंडिंग ऑन तेरी स्ट्रेंथ क्या है तू उसमें से चुन सकता है। ये सब टॉपिक्स आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। इससे तेरा केमिस्ट्री का काम बन जाने वाला है। बात आती है मैथमेटिक्स की। भाई मैथमेटिक्स के अंदर ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है दो ना, हमेशा इनसे खूब सवाल आते हैं, वेक्टर 3D से और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से। इनसे लगभग टोटल मिला के 6-7 क्वेश्चन तेरे बन जाते हैं। मैथ्स में तू ऑलरेडी जानता है यार, अगर तेरे 9-10 सवाल भी ठीक हो जाते हैं ना तो मैथ्स में अच्छी परसेंटाइल आ जाती है भाई 9-10 सवालों में। तो मैथ्स में जो लिमिटेड चैप्टर्स है ना जो यहाँ पे मेंशन्ड है, इनको तू सोच समझ के ढंग से कर सकता है, या तेरी जो स्ट्रेंथ रही है मैथ्स में उनमें तू लिमिटेड कर दे, क्योंकि मैथ्स में वैसे भी बहुत टफ टफ सवाल भी आते हैं और वो इतने सारे सवाल हमसे वैसे भी नहीं होते। तो इस समय मैथ्स में हमें एक्सट्रीम फोकस कर लेना चाहिए कि जो चैप्टर मुझे ऑलरेडी आते हैं उन चैप्टर्स पे मुझे ध्यान देना है, ठीक है। और उनके साथ साथ इनमें से मैं ये वेक्टर 3D और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट तो भैया किसी भी एंगल से मुझे नहीं छोड़ना है, ये तो मुझे करना ही करना है। अब मैं जानता हूं कि ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है ये तू चाहता होगा, तो इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है। ये हमारी कम्युनिटी है इंडिया के यूथ की जो ब्रह्मचर्य नाम जप सब करता है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल यूथ है इंडिया की, बहुत ही अमेजिंग कम्युनिटी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाना, और उस कम्युनिटी के अंदर ही हम लोग जो ये पीडीएफ है ये आपको दे रहे हैं। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, वो टॉपिक्स भी आपको पता लग जाएंगे जिससे सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। पर वो एक्टिविटी जो मैंने बताई है भाई, पहले वो कर लेना। और वो कैसी लगी आपको वो एक्टिविटी, क्या उसके बाद आप बेटर फील किए, कैसा फील किया, वो एक्टिविटी ढंग से करना। 15-20 मिनट, एक आधा घंटा देना। मैं बता रहा हूँ यू विल फील मच बेटर, दिमाग का कचरा आपका निकल जाएगा बहुत सारा। समझ रहे हो, ध्यान रखना, वो फालतू की मेंटल नॉइज है। हमें लगता है मैं सोचता रहता हूँ, मैं इतना नेगेटिव सोचता हूँ। भाई तू नहीं सोचता, ये तेरा माइंड है जो कंट्रोल से बाहर निकला हुआ है और वो सोचता रहता है भाई टुल्लू। तो समझ में आ रहा है तेरे को बात? तो वो एक्टिविटी जरूर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, ठीक है। चलो सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।